एवरीवन, डिवाइन टच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की वो ऊर्जा जो आपके लिए दी जा रही है यूनिवर्स से। और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके पहले आप पॉजिटिव हो जाइए, अच्छा फील कीजिए। नेगेटिव वाइब्स जिसने भी आपकी तरफ भेजी हैं वो सारी नेगेटिव वाइब्स उस तक वापस पहुँच जाए और आप एकदम से पॉजिटिव फील करें। इसी प्रार्थना के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन सी ऊर्जा आज अभी इस समय आ रही है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कॉइंस का। शुरुआत हमारे लिए है 2 ऑफ कॉइंस से। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसके बाद यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। के बाद हम यहाँ देख रहे हैं द स्टार का कार्ड है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए आ गए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ है आपके लिए स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी। इसके अलावा आपके लिए टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड है एंड फॉलोड बाय द चैरियट। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे प्यारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है डिवाइन टावर 777 की। जो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ख़ास है क्योंकि मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह रीडिंग आज उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने लड़ाई नहीं की कभी, जिन्होंने किसी से अपना हक छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि चुपचाप खुद को समय के साथ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। और अगर आपने भी एक समय के बाद सोचा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। क्योंकि जो कार्ड्स की पहली ऊर्जा बता रही है वो यही बात बता रही है कि कल रात आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक ऐसी बहस हुई जिसने सब कुछ बदल दिया है। और थर्ड पार्टी को पूरा जो विश्वास था कि हमेशा की तरह वो इस बार भी आपके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल करके आपके पर्सन का मन बदल देगी। उसने आपकी पुरानी बातें उठाई, आपकी कमियां गिनाई, आपके बारे में अपनी तरफ से कहानी बनाने की कोशिश की, वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें उसने करने की कोशिश की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आपके पर्सन ने पहली बार उसकी बात बीच में रोक दी। और कार्ड जो यहाँ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी बातों को नहीं, उनकी बातों को प्रेफरेंस नहीं दिया, उनको रोकते यही कहा है कि बस अब और नहीं। ये वही इंसान है जो पहले चुप रहते थे आपके लिए, लेकिन आज उसने पहली बार आपका पक्ष लिया है। और सबसे बड़ी बात, आपने कुछ नहीं किया, ना आपने सफाई दी, ना आपने फ़ोन किया, ना आपने लड़ाई की, ना कोई फाइट की, ना कोई पक्ष लेने आया आपका। आपकी चुप्पी वो कर गई जो हज़ारों बातें भी नहीं कर पाई। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी घबरा गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को वो इतने समय से प्रभावित कर रही थी, अचानक बदलाव कैसे आया है। क्योंकि कार्ड जो है वो आपके लिए यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन अब लोगों की बातों से ज़्यादा अपने अनुभव पर भरोसा कर रहे हैं। जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया या वो जितना आपको जानते हैं वो उस पर भरोसा कर रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी अन्य चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये मैं इन कार्ड्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को इतने समय से प्रभावित कर रही थी अचानक कैसे बदल गया। ये थर्ड पार्टी की सोच है। ये थर्ड पार्टी यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है, उसे समझ नहीं आ रहा, उसका दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा है।
और कार्ड बता रहे कि आपके पर्सन जो अब तक लोगों की बातों को ज़्यादा अनुभव और भरोसा करते थे, वो अचानक से आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें याद आने लगा है कि आपने कभी उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं, और जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया वही उन्हें भ्रम में रखते हैं। और यहाँ से कहानी पलटनी शुरू होती है, और आप देखिए यहाँ मौजूद भी नहीं है, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो। आपकी कोई जिरह नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना आपकी उपस्थिति के ही आपके बारे में लोग अच्छी और बुरी बातें कर रहे हैं, और अपने आप ही यूनिवर्स अपने आप ही आईना दिखा रहा है, अपने आप ही चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ के जो कार्ड हैं बहुत हद तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए सिचुएशन, जो कार्ड्स की ऊर्जा है वो मुझे साफ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। जो व्यक्ति पहले हर बात सुन लेता था, आज भाई हर बात पर सवाल पूछ रहा है। वो परेशान हो चुका है थर्ड पार्टी की बकवास से एक्चुअली, और थर्ड पार्टी ने सोचा था कि हमेशा की तरह आपकी कोई पुरानी बात उठाकर माहौल अपने पक्ष में कर लेगी। बार बार वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा गिना देती थी जो इसका दिमाग नहीं चलता था, और वो आपको उसके पक्ष में चले जाते थे। लेकिन इस बार आपके पर्सन एकदम शांत थे, और ये शांति सबसे बड़ा संकेत थी। उन्होंने थर्ड पार्टी से कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच था, तो फिर मुझे हमेशा बेचैनी क्यों महसूस होती है, और जब मैंने उससे दूरी बनाई तब भी उसका सम्मान मेरे दिल से कभी क्यों नहीं गया, क्यों मुझे हमेशा उस व्यक्ति के प्रति यानी कि आपके प्रति उसको रिस्पेक्ट फील होता रहा है आपके पर्सन को। और कार्ड्स बता रहे हैं कि ये सवाल सुनकर थर्ड पार्टी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा, और पहली बार उसे लगा कि अब बातें बनाना आसान नहीं होगा। अब आपके पर्सन एक एक घटना याद करने लगे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि कई फैसले उन्होंने अपनी समझ से नहीं बल्कि दूसरों की बातों में आकर लिए थे, और यहीं पर आपकी चुप्पी फिर से अपना असर दिखाती है, क्योंकि कार्ड्स ना बार बार यही संदेश दे रहे हैं, आपने सफाई नहीं दी, इसीलिए आपकी सच्चाई खुद सामने आने लगी है। अगर उस समय आप बहस करते, हर बात का जवाब देते, या खुद को सही साबित करने में लगे रहते, तो शायद आज यह एहसास इतना गहरा नहीं होता। लेकिन आपने दूरी बनाई, और उसी दूरी ने आपके पर्सन को सोचने का समय दिया। और ये चीज़ भी है कि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो जस्टिस मिला है आपको, जो जजमेंट मिला है आपको, ऐसी ऊर्जा जो यहाँ पर टेम्परेंस से दिख रहा है, वो यही दिख रहा है कि पॉजिटिविटी आई है आपके लिए। और इसका अर्थ यही है कि वे अपने पुराने फैसलों की समीक्षा कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या कहा, क्यों कहा, कैसे बोला, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुराना थॉट याद कर रहे हैं अपना। और आपने कब उनका साथ दिया, कब आप उनके विरोध में खड़े हुए, कब बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए खड़े रहे, और कब उन्होंने आपकी बातें सुने बिना फैसला लिया। और उधर थर्ड पार्टी बेचैन है। थर्ड पार्टी की बेचैनी तो देखने लायक है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि उसके शब्दों का असर कम हो रहा है, और वो बार बार नई बातें लेकर के आपके बारे में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार आपके पर्सन हर बात पर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? और यही वो पल है जहां कहानी पूरी तरह से पलटने लगी है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति आपकी बातें सुने बिना दूसरों पर विश्वास कर लेता था, आज वही व्यक्ति दूसरों की बातें सुने बिना आप पर विश्वास करने लगा है। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आज रात यानी कि जो कल की रात थी, आपके पर्सन के मन में एक ही बात बार बार आ रही है दिमाग में कि शायद मैंने सबसे बड़ी गलती इसी इंसान को खोकर की है जिसने कभी मेरे खिलाफ कुछ कहा ही नहीं। और यही बात उनके दिमाग को परेशान कर रही है, यही बात उनको, क्योंकि अब तक उन्होंने ये फील किया, उन्होंने यही देखा कि आप तो कहीं कुछ कह भी नहीं रहे, आप तो कहानी में कहीं हो भी नहीं, पर बार बार हर बार थर्ड पार्टी सिर्फ आपके बारे में बकवास करके चली जाती और कुछ होता नहीं। अब एक देखो यहाँ की जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से बदल गई है, थॉट पूरा बदल गया आपके पर्सन का।
और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी चुप्पी ने उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले उन्हें लगा था कि आप कुछ दिन नाराज रहेंगे फिर खुद ही बात करेंगे, लेकिन अब पहली बार है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस बार मामला अलग है। यही एहसास उनके लिए सबसे बड़ा झटका बना, क्योंकि आप 1000 बात कहते, अपने फेवर में कोई बात करते, वो सुनी नहीं जाती थी, तो आपने चुप रहना ही बेहतर समझा। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया और उन्हें भी समझ में आने लगा कि हज़ारों बातें जो नहीं कर पाती ना, वो आपकी चुप्पी कर गई है। और यहाँ पे कार्ड्स भी यही दिखा रहे हैं। अब वो हर छोटी छोटी बात याद करते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैंने उस दिन उन्हें क्यों रोका नहीं, अगर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया होता तो क्या आज सब कुछ ठीक होता। और ये सवाल उनके मन में लगातार घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब वो सिर्फ आपको याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी गलतियों का सामना भी कर रहे हैं। पहले वो आप अपने आप को सही साबित करते थे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, अब वो खुद को ही अपने फैसलों पर सवाल उठा रहे कि हाँ मेरे से ये तो गलती हुई है, मैंने ऐसा ऐसा तो किया है। और यही से उनके अंदर ना बदलाव शुरू हुआ है। और कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो अब भी उन्हें आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि यार इतना मत सोचो, उन्होंने भी तो तुम्हें नहीं रोका ना, तुम क्यों सोच रहे हो कि तुमने उसे नहीं रोका, उसने भी तो नहीं रोका तुम्हें, तो ऐसी बातें कर रहे हो लोग बाग आपके लिए। लेकिन इस बार आपके पर्सन किसी की बातें सुनने की मूड में ही नहीं है, क्योंकि उनका दिल पहली बार दिमाग से ज़्यादा शोर कर रहा है और ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है। और उन्हें लग रहा है कि दिमाग से चल रहा है और इस बार भी उन्होंने कदम नहीं उठाया, तो इसको लग रहा है कि तो शायद पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा कि अगर अब रुक गए ना तो सब गड़बड़ हो जाए। और एक बहुत मजबूत ऊर्जा आ रही है कि उन्होंने अपनी पुरानी जो आपकी बातें होती थी, चैट्स, पुरानी तस्वीरें, वो तो दोबारा देख रहे हैं। और शायद किसी जगह ने, किसी गाने ने या किसी छोटी सी बात ने आपकी याद फिर से ताज़ा कर दी है। और उन्हें भी एहसास हुआ है कि मैंने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी कीमती हिस्सा था। और अब उन्हें खोने से ज़्यादा डर, आपकी कभी वापस आने से उनको घबराहट हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार तुम सबसे बेस्ट थे, तुम ऐसे भड़काते नहीं थे किसी तरीके से, और आप अपनी बात कहने की कोशिश करते थे। और यही डर उन्हें अंदर से बदल रहा है। अब वो प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सही है, कौन क्या था। अब वो सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे वापस आया जाए। और कार्ड यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स भी उन्हें बार बार ऐसा संकेत दे रही है कि जो उन्हें आपकी याद दिला रही है बार बार। जितना आप वो भूलने की कोशिश कर रहे थे अब तक, उतना ही आपका नाम, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी उनके दिल में गहरी होती जा रही है। और वो परेशान हो रहे हैं, जैसे ना वो एकदम से जकड़ गए हों एक तरफ। आपके लिए वो थॉट प्रोसेस चलता जा रहा है और पुरानी बातें उनको हमेशा की तरह याद आ रही। हमेशा वो जिन बातों से दूर भागने की कोशिश करते थे ना, वो बातें याद आ रही। आपका थॉट, आपकी बातें। और उनको लग रहा है कि मैं इन सब में जकड़ रहा हूँ, मैं अपने से पीछा नहीं छुटा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत किया है, मैंने इस सोच के साथ गलत किया। और वो थर्ड पार्टी जो बार बार आप की तरफ जो वो जा रहे हैं ना, तो वो सोच उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, वो ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इस ड्रामे को देखो तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि नहीं, ये मेरी तरफ ही रहे, और वो अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश, पूरी जान लगाने की कोशिश में है थर्ड पार्टी। अपना क्रोध, गुस्सा, नाराज़गी जो उसके मन में आपके लिए भरा है ना, वो यहाँ इसके मन में भरने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन के मन में भरने की कोशिश कर रही है। वो भी अपने दाव पेच चला रही है। अब देखो आपके पर्सन उसको भी देख रही है, इसको बोल लेने दो पूरा, ऐसा है चलो बोल लेने दो इसको, क्योंकि मैं इसका भी सुन लूँ, इसके अंदर जो जहर भरा पड़ा है मैं इसको भी पूरा सुन लूँ आज, क्योंकि क्या पता बाद में क्या उसके मन में आ जाए, तो मैं पूरा सुन लूँ, इसका जहर सुन लूँ, फिर इसको समझाऊँ। लेकिन इस बार ना हर चीज़ उल्टी पड़ रही है। थर्ड पार्टी जितना कोशिश कर रही है ना, तो उतना ही गड़बड़ हो रहा है। ये कार्ड यही बोल रहा है कि अब कहानी उस मोड़ तक पहुँच चुकी है जहाँ मतलब सोच ना किसी दायरे तक सीमित नहीं है, निर्णय ले चुके हैं, डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, और पूरा जजमेंट
ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं आपके लिए। वो कुछ भी कर ले, थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, उल्टा दाव पड़ रहा है, उल्टा आपका पर्सन आपको उसको चुप करा दे रहा है, उसको बोलती बंद कर दे रहा है कि तुम अपना ज्ञान मत झड़ाओ, यहाँ पे मत बकवास करो अपनी, क्योंकि तुमने जो किया है ना, मैंने वो सब देखा, और जो दूसरे व्यक्ति ने किया वो भी मैंने देखा है। तुम यहाँ मौजूद हो, वो मौजूद भी नहीं है। और यही बात है, ये जो कार्ड्स हैं देखो बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने अपने दिल में एक अंतिम फैसला ले लिया है, और उन्हें महसूस हो चुका है कि अगर इस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया तो फिर मेरी ज़िंदगी में कोई भी इस जगह को भर नहीं पाएगा। अब कोई भर नहीं पाएगा अगर आप चले गए हो। और यही वह पल है जहाँ उनकी सारी जिद, अहंकार और पूरी पुरानी सोच जो थी ना, वो टूट जा रही है। क्योंकि ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल उनको परेशान कर रहे थे। क्या अभी भी मेरे लिए देर नहीं हुई है? उन्हें पहली बार ये डर लग रहा है कि कहीं आपकी चुप्पी हमेशा के लिए दूरी ना बना ले, और यही डर उन्हें कदम उठाने के लिए मजबूर भी कर रहा है कि जिस इंसान को लगता था कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, आज वही समय से पहले सब ठीक करना चाहता है। और ये बहुत गहरी ऊर्जा आ रही है कि आपकी चुप्पी ने उन्हें सजा दी है, आईना दिखा दिया है, और जिस प्यार को उन्होंने एक सामान्य कभी वो भी नहीं समझा था, आज उसी प्यार की कीमत उन्हें हर पल महसूस हो रही है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं थे, आप उनकी शांति थी, आप उनकी मुस्कान थे, उनका सबसे सुरक्षित एहसास थे। और कार्ड उनको यही बता रहा है, कार्ड यही उनके हाल को बता रहा है कि वे किसी की सलाह से नहीं, अपने दिल की सुनेंगे। अगर पहले भी कोई थर्ड पार्टी, परिवार, परिस्थिति उनके फैसले को प्रभावित कर रहे थे ना, तो अब वे किसी के सामने खड़े होकर, अब वो सब लोग हैं ना, इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि कुछ कह पाए, क्योंकि अब उनके लिए सबसे बड़ा डर लोगों की बातें नहीं, आपको खो देना है। और लोगों की बातों को तो वो सुन ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उनको कोई सलाह दे नहीं पा रहा। सब उनकी आंखों में ना एक अलग सी चिंगारी देख रहे हैं आपके लिए। और जब आपने पीछे भागना भी छोड़ दिया, तभी सामने वाला आपकी ओर चल पड़ा। और जब आपने सब कुछ भगवान के और समय पर भी छोड़ दिया, तब परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत शोर मचा कर नहीं, चुप रहकर मिलती है। तो चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी, नॉट एवरी, हमेशा नहीं, पर कभी कभी। और आपकी चुप्पी ही जीत बन गई। और जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी दिन यूनिवर्स ने आपकी कहानी दोबारा लिखनी भी शुरू कर दी थी। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आपकी कहानी भी इस रीडिंग्स और इस परिस्थिति से जुड़ती हो तो घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ ऊर्जा बता रही है कि बहुत जल्द कोई ऐसा कदम, संकेत, कॉल, मुलाकात, मैसेज हो सकती है जो इस रुकी हुई कहानी को फिर से आगे बढ़ा दे। और इस पूरी रीडिंग का जो सार है वो आपको यहाँ पर एक ही पंक्ति में अगर मैं कहूँ तो यही दिखता है कि हजारों बातें जो ना कर सकी, आपकी चुप्पी ने कर दी। अब उन्हें एहसास तो हो ही चुका है कि आपको खोना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और जो थर्ड पार्टी है वो चकित रहेगी, क्योंकि एक बार आंखों में जब वो चीज़ दिख जाती है ना, वो घबराहट थर्ड पार्टी के दिल को थर्रा रही है, क्योंकि वो अब अपने उसको दिख रहा है कि इसकी लाइफ में अब मैं कुछ भी कर लूँ, ये व्यक्ति वापस लौट के मेरी तरफ नहीं आएगा। और थर्ड पार्टी का ये डर उसकी आंखों में है, और उसके मन में ये भी है कि कहीं उसके भी दिल में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये ऐसा चेंज आया कैसे, क्योंकि वो कुछ पूछ नहीं पा रही है। अब वो थर्ड पार्टी की हरकतों से कहीं ना कहीं ये जज कर बैठे हैं कि देखो ये पर्सन जो है ना, कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो झूठ बोल रहा है, कुछ तो कहानी बना रहा है, बार बार मुझे उस तरफ लेके जाता है जिस तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो वो व्यक्ति प्रेजेंट ही नहीं है, उसी के बारे में हमेशा उल्टे पुल्टा बोला जाता है। अगर मैं कुछ सोचना भी चाहूँ तो मुझे मौका ही नहीं देता, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो
इस तरीके की सोच उनके मन में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, या फिर आप अपनी कुंडली या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपने लिए ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, तो फिर उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।